तो क्या वाकई में सत्यपाल मलिक फंस चुके हैं या फिर उन्हें जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही? पर्दे के पीछे की कहानी है क्या और वो मामला है कौन सा जिसको लेकर सत्यपाल मलिक जेल भी जा सकते हैं? एक एक वाक्य हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सत्यपाल मलिक है कौन? जो नहीं जानते वो ये जान ले कि ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। कभी किसी जमाने में समाजवादी का चेहरा हुआ करते थे और तब उसके बाद इन्हें मौका मिला तो बीजेपी में ये शामिल हो गए। बीजेपी ऐसे मेहरबान हुई कि मलिक साहब को भेज दिया जम्मू कश्मीर, जाइए, और आप राज्यपाल हो गए। और बड़ी प्लानिंग के तहत जब इन्हें राज्यपाल बनाकर भेजा गया था मलिक साहब को, तब इन्होंने बीजेपी के एजेंडे पर बहुत अच्छे से काम भी किया। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं और फिर मैं उस मुद्दे पर भी आऊंगा जिस मुद्दे में संकेत और संदेश साफ है कि मलिक साहब के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। याद कीजिए वो वाकया, उदाहरण दे रहा हूं। जब राज्य में सरकार गिरी जम्मू कश्मीर में, तब उस वक्त महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस ने कहा कि भाई राज्यपाल जी, हमारे पास बहुमत है, हम सरकार बनाएंगे, हम मिलकर सरकार बनाते हैं। तब यही सत्यपाल मलिक साहब थे जिनका कहना था कि फैक्स मशीन खराब हो गई थी। है ना दिलचस्प बात? इनको लिस्ट ही नहीं मिली थी। तब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में इन्होंने जो सियासी खेल खेला उसकी सुर्खियां खूब बनी। लेकिन तब इन्हीं सत्यपाल मलिक की अंतर आत्मा जागी और अचानक हृदय परिवर्तन हुआ और देखते ही देखते राज्यपाल रहते हुए इन्होंने जो जो बयान दिए उसमें दिल्ली में बैठी मोदी सरकार, उसके तख्तो-ताज हुकूमत को सकते में ला दिया। ना जाने कितने ऐसे बयान इन्हीं सत्यपाल मलिक ने दिए जिनका अब मैं जिक्र कर रहा हूं। उन्हें सुनेंगे, याद करेंगे तो आप भी कहेंगे कि इनके खिलाफ तो चार्जशीट होनी ही थी। जैसे कि खबर आई कि भाई सीबीआई ने चार्जशीट तैयार कर ली है, तब इनका एक ट्वीट आया। वो ट्वीट भी पहले देख लीजिए और फिर उसके बाद उन बयानों पर भी आऊंगा और उस मामले पर भी आऊंगा जिस मामले को लेकर इन पर जांच की बात की जा रही है, चार्जशीट की बात की जा रही है। दरअसल जब ये मामला सामने आया तो इन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। इन्होंने कहा कि मैं अस्पताल में हूं, बीमार हूं, आप देख सकते हैं, और उन्होंने कहा कि मेरी हालत बहुत खराब है। बाकायदा इन्होंने एक नंबर भी सार्वजनिक रूप से जारी किया पब्लिकली और कहा कि अगर मुझसे बात करनी हो तो आप इनसे बात कर लीजिए, ये बता देंगे कि मेरी हालत कितनी खराब है। मगर अब तो सीबीआई ने इनके खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल कर दी है। जाहिर है सरकार के खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो सीबीआई आपको इनाम थोड़ी ना देगी, ईडी, इनकम टैक्स आपको क्लीन चिट थोड़ी ना देगा। क्लीन चिट तो उन्हें मिलती है जो सरकार में या तो शामिल हो जाते हैं या फिर बड़े बड़े भ्रष्टाचारी होते हैं तो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। लेकिन मलिक साहब ने तो बड़े बड़े आरोप लगाए थे। लेकिन अब एक एक करके उन आरोपों का भी जिक्र कर लेते हैं। फिर मुद्दे पर आता हूं कि आखिरकार वो मुद्दा है कौन सा जो सत्यपाल मलिक को फंसा सकता है। पहले देखिए कि मोदी सरकार पर इन जनाब ने इन्हीं राज्यपाल रहते हुए क्या क्या आरोप लगाए। खबर आपकी स्क्रीन पर, एक एक वाक्य का जिक्र यहां पर। 2 नवंबर 2021, ये वही सत्यपाल मलिक हैं जो कहते थे कि पुलवामा अटैक के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में शूटिंग कर रहे थे और जैसे ही वो बाहर आए, बाहर निकलकर ढाबे पर पहुंचकर मुझे एक फोन किया और कहा कि मलिक बताओ कि क्या हुआ, और मुझे चुप रहने के लिए कहा। हालांकि इन बयानों ने सबको हैरान परेशान भी किया था कि भाई प्रधानमंत्री ढाबे से फोन क्यों करेंगे। खैर, असल मामला जो था वो वाकई में गंभीर था क्योंकि मसला था पुलवामा अटैक से जुड़ा हुआ। सवाल कई थे कि ये आरडीएक्स आया तो आया कहां से, और आया तो फिर ये विस्फोट जो हुआ वो जिम्मेदारी किसकी बनती है। हमारे देश के सैनिक शहीद हुए, मगर सच ये है दोस्तों कि पुलवामा एक चुनावी मुद्दा भी बना। और फिर उसके बाद सच ये भी है कि आज तक किसी को यह मालूम नहीं चला कि वो आरडीएक्स आया तो आया कहां से था। मगर सत्यपाल मलिक इसके बाद एकाएक बयानों की फहरिस्त लगा देते हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे सैनिक आ रहे थे। एक और बयान जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, तो मलिक साहब कहते हैं उनका दावा था कि मैंने कहा था कि परंपरा के हिसाब से सैनिकों को हेलीकॉप्टर दे दीजिए, वो सेफ होंगे, लेकिन केंद्र ने हेलीकॉप्टर नहीं दिया और हमारे सैनिक ट्रकों से आ रहे थे और जो कुछ हुआ वो आप सब जानते हैं। और माना जाता है कि वहीं से ही इनकी अंतरात्मा जागी, हृदय परिवर्तन हुआ। फिर 25 अप्रैल 2023 को वो वक्त आता है जब किसान आंदोलन अपने शबाब पर होता है, चरम पर होता है, जब पूरे देश की सुर्खियां यही किसान आंदोलन बनता है। तब सत्यपाल मलिक बाहर निकलते हैं और एक के बाद एक बयान देते हैं और वो बयान सीधे दिल्ली की सरकार को चुनौती देने वाले थे कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। यदि किसान एक नहीं हुआ और केंद्र में बैठी सरकार दोबारा सत्ता में आई तो किसान नहीं बचेंगे। वो सबसे पहले खेती खत्म कर देंगे ताकि आप मजदूरी करने लगो, उसके बाद फौज खत्म कर देंगे। यानी इशारा
सत्यपाल मलिक का अग्निवीर के मुद्दे पर था। पूरा किसान आंदोलन में सत्यपाल मलिक के बयान सुर्खियां बटोर रहे थे। फिर 21 मई 2023 को उनके बयान ने एक और तूफान खड़ा कर दिया, क्योंकि तब इनका यह कहना था कि आप बीजेपी को अगर वोट देंगे तो देश के अंदर तानाशाही आ जाएगी, ना कोर्ट रहेगा, ना फोर्स रहेगी, ना फौज रहेगी और ना ही कोई ऐसा सिस्टम होगा जिससे इनको कंट्रोल किया जाए। फिर 22 मई 2023 को एक और बयान आता है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र होता है। अपनी नाक के नीचे भ्रष्टाचार कराते हैं पीएम मोदी, ये कहते हैं। उसमें इनकी हिस्सेदारी होती है और पूरी रकम जो अडानी को जाती है। और बयानों की फहरिस्त में एक बड़ा बयान 6 मई 2025 को भी आता है जिसमें पहलगाम की घटना का जिक्र होता है, ये कहते हुए कि पहलगाम में जो असफलता हुई उसके लिए पीएम मोदी देश से माफी मांगे, माफी और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें। मलिक साहब को अब कौन समझाए? पीएम मोदी और जिम्मेदारी ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पीएम मोदी तो अभी पूरी तरह से एक अलग मूड और अलग मिजाज में है। पहलगाम के बाद से चाहे वो बिहार में चुनावी रैली हो, शशि थरूर के साथ हाथ मिलाते मुस्कुराते हुए तस्वीरें हों, और एक तस्वीर वो भी जिसमें सीधे तौर पर चंद्रबाबू नायडू के साथ वो हंस रहे थे, ये सब कुछ पहलगाम की घटना के तुरंत बाद हो रहा था। और अब तो सिंदूर भी रगों में बह रहा है। वैसे तो पहले भी बहुत कुछ वो कह चुके हैं। एक बार मोदी जी ने कहा था डेमोक्रेसी बहती है, तब उन्होंने कहा था कि पैसा बहता है, व्यापार बहता है, जापान जाते हैं तो कुछ और बहता है। लेकिन अब इन दिनों सिंदूर बह रहा है। भले ही ट्रंप को लेकर ये सिंदूर गर्म नहीं होता, लेकिन चुनावी फायदा उठाने के लिए अगर कोई बच जाए तो फिर वो मोदी जी कैसे? मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। ये बात मलिक साहब को समझनी चाहिए। अब सवाल जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के ऊपर सीबीआई इतना मेहरबान क्यों है, जो आपके जहन में भी होगा कि मुद्दा आखिरकार क्या है, किस मामले को लेकर ये सत्यपाल मलिक के ऊपर जांच की बात की जा रही है। दरअसल दोस्तों मामला कुछ इस तरह है कि कीरो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो 2200 करोड़ का है, 2200 करोड़ का, और जम्मू कश्मीर के अंदर का प्रोजेक्ट है। अब याद कीजिए, यही सत्यपाल मलिक ने इसी प्रोजेक्ट को लेकर आरोप लगाए थे कि जम्मू कश्मीर में जिस वक्त केंद्र की सरकार थी, शासन था, तब हुकूमत एक किस्म से इनके हाथ में थी। जैसे अभी मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं, तब उस वक्त इनके हाथ में हुकूमत हुआ करती थी और राज्य में राष्ट्रपति शासन था। तब इनका कहना यह था कि भाई मुझे 300 करोड़ रुपए की घूस का ऑफर मिला है, मुझसे कहा गया 300 करोड़ लीजिए, जहां चाहेंगे वहां पर साइन करने होंगे आपको और आप खामोश रहिएगा। सत्यपाल मलिक ने यह बात कही, कहा जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है, 300 करोड़ की घूस मुझे ऑफर की गई है। यह आरोप सत्यपाल मलिक के थे। वैसे सीबीआई ने पहले भी सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर जांच की थी और मलिक का दावा यह था कि भाई मेरे पास सिर्फ 4 जोड़ी कुर्ते पजामे मिले और इसके अलावा कुछ नहीं। यानी मामला काफी दिनों से चल रहा है। 2022 में इसी मामले को लेकर एफआईआर दर्ज होती है। सीबीआई ने कहा था 2200 करोड़ यानी कि लगभग 2200 करोड़ कीरो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को जो ठेका दिया गया था, यह ठेका 2019 में दिया गया था। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि यह सारा जो मामला चल रहा है इसमें सिर्फ सत्यपाल मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जो अधिकारी इस ठेके में शामिल थे उन सबके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और साथ में मलिक साहब के ऊपर भी केस हुआ। अब यह सवाल उठता है, सवाल उठना भी चाहिए, यह लाजमी है कि जो शख्स यह कह रहा है कि करप्शन हुआ, आरोप लगा और उसी शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसके घर की तलाशी होती है। यानी जो शख्स कह रहा है कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पैसा भी नहीं मिला। दूसरी बात, पटेल इंजीनियरिंग कंपनी जिसको ठेका दिया गया, पटेल इंजीनियरिंग मतलब समझिए गुजरात का मामला, उसको फर्स्ट हैंड ठेका किसने दिया, कौन इसमें शामिल था? यह उपराज्यपाल की मीटिंग में तय हुआ था या फिर कोई और भी इसमें शामिल था? नंबर 3 सवाल, क्या पटेल इंजीनियरिंग ने सत्यपाल मलिक को पैसा दिया था या फिर नहीं? अभी तक तो पैसा बरामद नहीं हुआ। जो पैसा बरामद होना चाहिए था, अगर पैसा लिया होता तो पैसा मिलता। सत्यपाल मलिक के खिलाफ केस पर अब सवाल उठने भी लाजमी है। सवाल उठेंगे कि जो शख्स कह रहा है कि भाई ये करप्शन हो रहा था, आपने उसी के ऊपर मुकदमा कर दिया, क्यों? क्योंकि वो आपका विरोधी है या फिर उसकी अंतरात्मा जाग गई, हृदय परिवर्तन हो गया। मलिक साहब उस वक्त पैसा खा लेते, चुप रहते तो फिर विवाद ना होता, ये फिर बात सामने ना आती कि भाई चनाब वैली पावर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन खैर सच्चाई क्या है, यह मसला कुछ और है। लेकिन बात इन दिनों सिंदूर की हो रही है, करप्शन की बात तो बहुत दूर की बात। इस समय रगों में सिंदूर बह रहा है, सिंदूर।
और इसी सिंदूर की सियासत का आप भी मजा लीजिए। मगर चलते चलते आपसे मेरा एक सवाल है कि आप सत्यपाल मलिक के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर आपकी क्या सोच, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।